Yes, good morning to all of you. Our today's topic is pulmonary air volume and lung capacities in respiratory system. तो अब हम लेंगे pulmonary air volume. बेटा pulmonary air volume क्या होता है? जब आप एयर इनहेल करते हो और आप एयर एक्सहेल करते हो, कितना वॉल्यूम ऑफ एयर आपके लंग के किस किस पोर्शन के अंदर डीप में जा रहा है, कितना एक्सहेल हो रहा है, कितना इनहेल हो रहा है, उसका एक पर्टिकुलर पैरामीटर है. हम उस पैरामीटर को रिकॉर्ड कर सकते हैं, उस वॉल्यूम को रिकॉर्ड कर सकते हैं वाया इंस्ट्रूमेंट विच इज नोन एज द स्पायरोमीटर और ए रेस्पायरोमीटर. ओके, ये जो प्रोसेस है जिसके थ्रू हम इन वॉल्यूम को आइडेंटिफाई करेंगे और इन वॉल्यूम को मेजर करेंगे, दैट प्रोसेस इज नोन एज spirometry. So now come with the definition of the spirometry. First, spirometry. So spirometry एक process है, ठीक है ना, to record the volume of air inhale and exhale. Okay, so write down. Spirometry is a process of recording change in volume of air inhale and exhale out of lung. Clear? And the instrument used for this purpose is known as what? रेस्पायरोमीटर और स्पायरोमीटर. एक लंबा सा इस तरह से इंस्ट्रूमेंट होता है सिलेंड्रिकल शेप का, उसके अंदर आपको वॉल्यूम ऑफ एयर जो है मतलब उसमें आपको लेना पड़ता है. इनहेल करोगे आप और एक्सहेल करोगे तो वो पैरामीटर को क्या कर लेता है, नोट कर लेता है. सो नेक्स्ट इज द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर pulmonary air volume is called, क्या कहते हैं बेटा उसको, is called respirometer और spirometer. ठीक है, आप कुछ भी कह सकते हैं. यस, अब आता है कि कितनी तरह की वॉल्यूम जो है हमारे लंग के अंदर बनेगी, कौन कौन सी वॉल्यूम्स जो हैं हम मेजर करते हैं और कितनी लंग वॉल्यूम्स होती है. तो उसका एक छोटी सी ट्रिक है, आपको याद रखना है तेरी, TERI. दिस इज व्हाट, तेरी. तेरी के अंदर आपको चारों के चारों एयर वॉल्यूम्स जो है, लंग के वॉल्यूम्स जो है वो अपन क्या कर सकते हैं, आराम से एक तो जान भी सकते हैं कौन कौन सी आ रही है, नंबर कितना है उनका, प्लस उनके अंदर कितना एयर वॉल्यूम आया है उसको भी आप इजीली जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं. यहाँ पर टी किस लिए स्टैंड कर रहा है, टाइडल वॉल्यूम. अभी हम करेंगे इसको. ई, व्हाट इज ई? ई इज द एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. ओके, इन सबको हम डिफाइन करेंगे एक एक करके. पहले आपको एक है कि आप इन वॉल्यूम को कहते क्या हैं. तो फर्स्ट अगर आपको मालूम पड़ जाता है कि इनको क्या कहते हैं तो इसको समझने में थोड़ी सी आसानी होगी. नेक्स्ट इज द आर, दैट इज रेस्पिरेटरी वॉल्यूम, सॉरी रेजिडुअल वॉल्यूम, रेजिडुअल volume, and I is the inspiratory reserve volume. अब आप देखिए कितनी तरह की वॉल्यूम हुई बेटा, 4 तरह की. तेरी, TERI. अब इसका वॉल्यूम भी आपको बता देते हैं, इसकी बहुत सिंपल सी ट्रिक है, दैट इज TERI. आपको क्या करना है, टी के आगे लिखना है 5. ओके, ई के ऊपर आपको लिखना है दैट इज 10 and 11. ई के ऊपर आपने क्या लिखा है, 10 and 11. और आर में आपको लिखना है दैट इज 11 and 12. आई में आपको लिखना है 25 and 30.
अब देखो, अगर मैं कहती हूँ 5, तो आपका टाइडल वॉल्यूम कितना हो गया? 500 ml। ई कितना है? 10 to 1100 ml। आर कितना है? 1100 to 1200। अब देखो, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना दे रखा है? दैट इज 2500 to 3000 मिलीलीटर। क्लियर? ये सारे वॉल्यूम किसके अंदर आएंगे बेटा? मिलीलीटर के अंदर। तो आपको एक जो एक मतलब एक आइडेंटिफाई करा आपने वॉल्यूम कौन कौन से हैं? दैट इज 4, TERI, तेरी, और उसका नंबर कितना वॉल्यूम एयर अंदर जा रहा है? 5 फॉर द टी, और E के लिए 10 and 11, R के लिए 11, 12 और I के लिए 25, 30। आपको कभी भी इनका वॉल्यूम आपके दिमाग से जो है वो एलिमिनेट नहीं होगा, हमेशा आपके पास रहेगा, डिलीट होने के कोई चांसेस नहीं है। अब हम पहले इसको ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के फॉर्म में करेंगे और इसके बाद में हम इसको डिफाइन करेंगे, ठीक है? यस, तो अगर हम ग्राफिकल बनाते हैं, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं कि भाई आप सारी चीजें, इसके वॉल्यूम और इसकी कैपेसिटी अगर आप एक ग्राफ के अंदर आप समझाओ तो आपको कैसे समझा सकते हैं? आप ये देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है? ग्राफ बनाना है। इस तरह से स्ट्रेट लाइन लेंगे, लगभग स्ट्रेट है बेटा ये। हाँ जी, इसके नीचे इसका बेस वाली ये एक्स एक्सिस आ गया और ये वाई एक्सिस आ गया, ठीक है ना? अब हम इसको स्प्लिट करेंगे, ठीक है? सबसे पहले हम इसको जो है 1, सेकंड वाले में थोड़ा सा ज्यादा रख लेंगे अपन, थोड़ा सा ज्यादा रख लेते हैं, ठीक है ना? फर्स्ट वाले में आप नॉर्मल गैप देंगे, सेकंड वाले का गैप आप थोड़ा सा ज्यादा दे देंगे, ओके? अब आप देखिए, थर्ड वाले का गैप वापस आप नॉर्मल देंगे, क्लियर? और फोर्थ वाले के अंदर भी आप नॉर्मल गैप देंगे, ओके? तो सबसे पहले आपने क्या करा? एक ग्राफ बनाया, उसका एक्स एक्सिस बनाया, उसका वाई एक्सिस बनाया। एक्स और वाई एक्सिस के बाद में आपने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कितने पार्ट्स में? 1, 2, 3, 4। सेकेंड पार्ट को आप थोड़ा सा बड़ा रख रहे हैं, ओके? हाँ जी। अब आप देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? टीवी की। दिस वन, व्हाट इज दिस? दिस इज टीवी। टीवी कितना बताया था अपने? टाइडल वॉल्यूम 500 ml। टीवी वो वॉल्यूम है जो ये आइडेंटिफाई करता है कि आप नॉर्मल इंस्पायरेशन और नॉर्मल एक्सपायरेशन के अंदर कितनी एयर जो है यूज कर रहे हैं। सपोज करो आप 500 ml जो है, सपोज नहीं, दिस इज द रियल फैक्ट, हम जो है नॉर्मली 500 ml, पूरी आपकी कैपेसिटी अलग है, लेकिन आप सिर्फ 500 ml एयर एक बारी में अंदर इनहेल करते हैं और एक्सहेल कर रहे हैं, ठीक है ना? इनहेल इन भी आएगा और इसमें आउट भी आएगा, दैट इज द 500 ml। तो अब आप ये बताइए कि 1 मिनट के अंदर आप कितनी बार रेस्पायर करेंगे? मार्कर है, 1 मिनट के अंदर आप कितनी बार रेस्पायर करते हैं? दैट इज 12 to 16 टाइम, ठीक है? तो 12 टाइम जो है यहां पर आपने रेस्पिरेशन के अंदर कितना वॉल्यूम लिया बेटा? 500, ओके? इसको मल्टीप्लाई कर दो, 5 to 10, 6 और इसके दो 6000 ml, यानी कि 6 लीटर जो है आप क्या करते हैं? 1 मिनट के अंदर इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं, क्लियर? तो टाइडल वॉल्यूम कितना आ गया बेटा? 500 ml, ओके? अब आपको कहा जाता है कि आप फोर्सफुली इंस्पायरेशन करो, गहरी सांस लीजिए, ठीक है? जैसे बाबा रामदेव लेता है, गहरी सांस लो आप। आपने जो ये गहरी सांस ली है, इस गहरी सांस के साथ ही इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? अब इंक्रीज। नॉर्मल आप कितना ले रहे थे? 500। अब आपने इंस्पायरेटरी जो है वो क्या कर लिया है? ज्यादा ले लिया है। और इंस्पायरेटरी के अंदर अपन को याद होगा, अपनी थोड़ी देर पहले अपन ने क्या लिखा था? तेरी, ठीक है ना? तो टी कितना लिखा था? 5। ई कितना लिखा था अपन ने? दैट इज 10 to 11। आर कितना था? 11 to 12। और आई कितना है? दैट इज 25 to 30। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि 25 से 30 वाला क्या होगा? आई, दैट इज इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो आपने ज्यादा क्या ले लिया? इतना। आप इसको थोड़ा सा और बना सकते हैं, ऊपर की साइड कर सकते हैं अपन इसको इस तरह से, ठीक है ना?
अब आपने ये फोर्सफुल इंस्पायरेशन करा है बहुत ज्यादा एक साथ, ये वाला जो वॉल्यूम होगा इस वॉल्यूम को क्या कहेंगे अपन, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। कितना दे रखा है बेटा, 2500 टू 3000 ml। क्लियर। तो फोर्सफुल इंस्पायरेशन में क्या होगा, टीवी प्लस होगा बेटा, टीवी तो नॉर्मल आप ले रहे हो, ऊपर से आपने और इंस्पायरेशन करा है, दैट इज IRV। क्लियर। अब आप क्या देखेंगे, अब आप क्या कर रहे हो, फोर्सफुली एक्सपायरेशन भी करोगे। जब आपने फोर्सफुली इंस्पायरेशन करा है तो आप फोर्सफुली क्या कर रहे हैं, एक्सपायरेशन भी कर रहे हैं। तो जब आप फोर्सफुली एक्सपायरेशन करोगे तब कितना वॉल्यूम ऑफ एयर आप एक्स्ट्रा लोगे, दैट इज 1000 टू 1100 ml। क्लियर। ये क्या है, ये जो आपका टीवी तो आएगा ही, लेकिन आपने फोर्सफुल एक्सपायरेशन करा है, तो फोर्सफुल एक्सपायरेशन का ये वाला एरिया जो है क्या कहलाएगा, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। व्हाट इज दिस, दिस इज ERV। इसी को हम क्या कहेंगे, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ओके, नेक्स्ट जो है आपका आता है दैट इज नोन एज रेजिडुअल वॉल्यूम। ठीक है ना, कितना एयर, ये आप ऊपर ले लो इस तरह से, ठीक है ना, कितना एयर रह जाता है एक्सपायरेशन करने के बाद में भी और इंस्पायरेशन करने के बाद में भी। आपके एल्वुलाई जो हैं ये एल्वुलाई कभी भी एम्प्टी नहीं होते। आप इंस्पायरेशन करते हो तब ये फिल हो जाते हैं, पूरे भर जाते हैं, लेकिन जब आप एक्सपायरेशन करते हो तो कुछ अमाउंट ऑफ एयर हमेशा इनके अंदर प्रेजेंट रहेगा, ये कभी भी एम्प्टी नहीं होंगे। ठीक है ना, दैट इज नोन एज व्हाट, रेजिडुअल वॉल्यूम। तो आपने इंस्पायरेशन करा, आपने एक्सपायरेशन करा, नॉर्मल भी करा, तो टोटल के बाद में भी कुछ वॉल्यूम किसमें रह गया अभी भी, दैट इज इन लम्स। This one is known as RV. RV is what? Residual volume। और कितना दे रखा है अपन को यहाँ पर, 11 से 12, यानी कि 1100 टू 1200 ml। क्लियर। तो रेजिडुअल वॉल्यूम कितना हुआ, 1100 से 1200। अब आप देखिए इसके अंदर ये पूरा का पूरा लंग की कैपेसिटी अगर अपन देखते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि भाई कितना लंग जो है, लंग्स के अंदर कितनी एयर टोटल हुई होगी, तो आप इस पूरे को प्लस कर दीजिए, दैट इज नोन एज द टोटल लंग कैपेसिटी। तो अगर मुझे टोटल लंग कैपेसिटी निकालनी है तो मैं क्या करूंगी, इन सबको प्लस कर दूंगी। किस किस को प्लस करूंगी, IRV को प्लस करूंगी, टीवी को प्लस करूंगी, प्लस मैं ERV को प्लस करूंगी, प्लस मैं RV को प्लस करूंगी। क्या आ गई ये, that is known as total lung capacity, that is capacity। okay, this is capacity not the volume। आप इसको क्या कह रहे हो, कैपेसिटी की। एक लंग के अंदर, दोनों लंग्स जो हैं आपके, उन दोनों लंग्स के अंदर मैक्सिमम एयर कितनी फिल हो सकती है, तो दैट मैक्सिमम एयर विल बी TLC। दैट इज कितना करोगे, इसको प्लस करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, 6000 ml। आप करके देख सकते हो। IRV कितना है अपना, 25 से 30, इनको प्लस कर दो आप सबको, आपका वॉल्यूम आ जाएगा दैट इज 6 लीटर। तो 6 लीटर एयर जो है अपन क्या करते हैं, इनटेक। ये सारे के सारे जो थे चारों TERI, दे आर नोन एज वॉल्यूम, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम। तो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम कितने टाइप के हो गए, 4 टाइप के, जिसको हम क्या कहते हैं, पल्मोनरी एयर वॉल्यूम। सबसे पहले हम इनको डिफाइन करेंगे और डिफाइन करने के बाद में, यस, नेक्स्ट इज द पल्मोनरी वॉल्यूम। ओके, now we take the pulmonary volumes। pulmonary volume, हाँ जी, तो कितने टाइप ऑफ पल्मोनरी वॉल्यूम्स थे, दे आर ऑफ 4 टाइप, TERI। T 5 था, E 10 to 11 था, R 11 to 12 था, और I 25 to 30 था। ये आपकी ट्रिक थी। अब इस ट्रिक के फॉर्म के अंदर ही हम अपने वॉल्यूम्स को क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। सबसे पहले हम ले रहे हैं टाइडल वॉल्यूम। व्हाट इज T? T इज टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम डिनोट्स बाय TB, और ये कितना ml होता है, 500
ml. Amount of air inhale and exhale during normal respiration is known as tidal volume. तो जितना भी अमाउंट आप अंदर लेते हो और बाहर निकालते हो नॉर्मल रेस्पिरेशन के अंदर, दैट इज नोन एज द टाइडल वॉल्यूम. क्लियर? सो टाइडल वॉल्यूम, इट इज अमाउंट ऑफ एयर इनहेल एंड एक्सेल. दोनों काम चल रहे हैं बेटा. इनहेल एंड एक्सेल ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन. और ये कितना अमाउंट में आया था? 500 ml के अंदर. तो यानी कि जब आप नॉर्मली बैठे रहते हो या कोई भी एक्टिविटी नहीं कर रहे हो, नॉर्मल हो, उस समय आप 500 ml एयर जो है एक ब्रीथ, क्योंकि ब्रीथिंग भी कितनी होती है, 1 मिनट के अंदर कितनी ब्रीथिंग है बेटा? दैट इज टोटल 12 to 16. तो अगर आप 12 बार ब्रीथ कर रहे हो, सपोज करो, तो 12 into 500 आपको क्या आ जाएगा? 6000 ml. इतना अमाउंट ऑफ एयर आप क्या करते हैं? इनहेल और एक्सेल करते हैं. नेक्स्ट, सेकेंड वॉल्यूम इज द इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है? आप फोर्सफुली जितनी भी एयर इनहेल कर रहे हैं आफ्टर नॉर्मल टीवी, आपने टीवी लिया 500, उसके बाद आप फोर्सफुली इनहेलेशन कर रहे हैं, नॉर्मली से ज्यादा आप इनहेल कर रहे हो, उसको आप क्या कहोगे? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. सो व्हाट इज आईआरवी? आईआरवी कितना दे रखा है? 25. इसको हम कैसे डिनोट करेंगे? सबसे पहले आईआरवी से डिनोट करेंगे. आईआरवी कितना दे रखा है? 2500 to 3000 ml. यानी कि आप क्या कह रहे हो? उसको 2.5 से 3 लीटर आपके पास में क्या होती है? आईआरवी. तो ये कैसे वॉल्यूम है? एडिशनल. टीवी इज द नॉर्मल वॉल्यूम, दिस वन इज द एडिशनल. तो एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड इज नोन एज आईआरवी. एडिशनल वॉल्यूम ऑफ air inspired is called, क्या कहते हैं उसको? IRV. क्लियर? नेक्स्ट अपन लेंगे, दैट इज थर्ड वन. इसको अपन क्या कह रहे हैं? E. दैट इज एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है? आपने जब फोर्सफुल इंस्पायरेशन करा है, ऑब्वियसली आप फोर्सफुल एक्सपायरेशन भी करेंगे. टाइडल वॉल्यूम एयर लेके आप फोर्सफुली एक्सपायरेशन नहीं कर सकते. आप लोगे 500 तो आप 1000 नहीं दे सकते. ठीक है ना? तो इसमें क्या हो रहा है? आप फोर्सफुल इंस्पायरेशन कर रहे हो एंड आफ्टर डूइंग द फोर्सफुल इंस्पायरेशन यू एक्सेल फोर्सफुली एंड दैट एक्सेलेशन फोर्सफुली इज नोन एज एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. सो नेक्स्ट वॉल्यूम इज द एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. और हम इसको किससे डिनोट करते हैं? ई आर वी. जो कितना दे रखा है बच्चों? दैट इज 10 to 11. 10 to 1100 जो है 1000 से 1100 ml क्या है? दैट इज एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. सो दिस वन इज ऑल्सो एडिशनल. सो यू हैव टू राइट एडिशनल volume of air expired is called ERV. अब सबसे लास्ट वॉल्यूम हमारा बच जाता है और वो कौन सा है? दैट वन इज R, रेजिडुअल वॉल्यूम. एंड द फोर्थ वन इज रेजिडुअल वॉल्यूम. तो रेजिडुअल वॉल्यूम कितना है बेटा? इसको किससे डिनोट करेंगे? आरवी. और ये कितना दे रखा है? दैट इज कितना होता है ये आपको आइडेंटिफाई करना है. दैट इज 1100 to 1200 ml.
तो रेजिडुअल वॉल्यूम मीन्स आपकी एल्वियोलाई कभी भी एम्प्टी नहीं होंगी, उनके अंदर आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन क्या रहेगा, एयर प्रेजेंट रहेगा। देखो इंस्पायरेशन आपने फोर्सफुल करा, एक्सपायरेशन भी आपने फोर्सफुल कर लिया या नॉर्मल टीबी आपने कर लिया, लेकिन उसके बाद भी कुछ अमाउंट ऑफ एयर किसके अंदर प्रेजेंट है, एल्वुलाई के अंदर प्रेजेंट है, दैट एयर इज नोन एज आरपी, उसको हम क्या कहते हैं, आरपी। तो आप इसमें क्या लिखेंगे, अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन alveoli after forceful expiration, forceful expiration, और ये कितना है 1100 से 1200। तो 4 वॉल्यूम टोटल हमारे किसमें आते हैं, पल्मोनरी वॉल्यूम के अंदर, TERI, टाइडल वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, रेजिडुअल वॉल्यूम और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इनका वॉल्यूम कितना है उसको याद करना भी बहुत आसान है, 5, 10, 11, 11, 12, 25, 30, ठीक है ना। 500 ml is the tidal volume, 1000 to 1100 is the expiratory reserve volume, and residual volume is 1100 to 1200, and the last IRV, inspiratory reserve volume, which is 2500 to 3000 ml। ओके तो वॉल्यूम होता है अपना खत्म और नेक्स्ट आपका शुरू होता है कैपेसिटी। प्लीज रिमाइंड, प्लीज आपको ये मालूम होना चाहिए वॉल्यूम एंड कैपेसिटी बोथ आर डिफरेंट। हम ये कहते हैं कि हमारे पास में इसमें 4 लीटर वॉल्यूम ऑफ एयर जो है आ सकती है, ठीक है। अब उसको आप उसकी कैपेसिटी कितनी है, उसके अंदर 4.5 भी आ सकता है, उसके अंदर 6 भी आ सकता है, दैट इज द कैपेसिटी। वॉल्यूम एंड कैपेसिटी बोथ आर डिफरेंट। नाउ वी फोकस ऑन कैपेसिटीज। ओके, नाउ pulmonary capacities, yes, next is the pulmonary capacities, ठीक है ना। pulmonary capacities हम क्यों निकालते हैं, क्यों आइडेंटिफाई करते हैं, the reason behind that to diagnose the disease। तो डिजीज डायग्नोसिस के अंदर pulmonary capacities जो हैं वो बहुत अच्छी तरह से वर्कआउट करती हैं। ओके तो कितनी तरह की pulmonary capacities हैं, yes, अपन ने एक ट्रिक ली थी, उसमें अपन ने वर्ड यूज करा था दैट इज theory और 5, ठीक है ना। ये 5 क्या है, दिस इज पल्मोनरी कैपेसिटी ट्रिक। ओके तो दोनों को याद करने का तरीका है पेरी एज 5। अब यहां पर देखो F, व्हाट इज F, F इज द फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। ओके एंड I is what, inspiratory capacity। okay, V is what, vital capacity, and E is expiratory capacity। तो अब आप देखिए, आपको ये तो एक आइडिया हो गया कि आपकी जो है वॉल्यूम से हम 4 डिफरेंट टाइप ऑफ कैपेसिटीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम कैपेसिटी लेते हैं, दैट इज द फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, दिस एफ। फर्स्ट हम ले रहे हैं फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। ओके तो FRC क्या है, FRC जब आपके रेजिडुअल वॉल्यूम के अंदर जो एयर पहले से प्रेजेंट है, रेजिडुअल वॉल्यूम अपन ने लिया था, आरवी आपके पास में था, वो आरवी क्या कर रहा है बेटा, अब दैट इज एक्सचेंज का काम करेगा। कब, फंक्शनल, आप फोर्सफुली क्या कर रहे हो, एक्सपायरेशन कर रहे हो, उसके बाद में भी क्या रह रहा है, आरवी। तो वो आरवी क्या हो रहा है, आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन किसके अंदर हेल्प कर रहा है, दैट इज इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो गैस एक्सचेंज तो उसी में से हो रहा है, इसलिए हमने एक वर्ड यूज करा है यहाँ पर, उसको हम क्या कह रहे हैं, फंक्शनल। ये जो फंक्शनल जो वर्ड आया है, इट मींस ये क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है डायरेक्टली किसके अंदर, रेस्पिरेशन के अंदर। तो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी क्या हो जाएगी आपकी, एक तो आ जाएगा आपका, इसके अंदर आ जाएगा रेजिडुअल वॉल्यूम प्लस आप साथ में क्या
हो, फोर्सफुली एक्सपायरेशन कर रहे हो, तो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इन दोनों को जब आप प्लस करोगे आप किसको डिनोट कर दोगे, दैट इज ये क्या होगा, क्या बन जाएगा, दैट इज FRC, ठीक है ना। तो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी क्या हो गई बेटा, RV प्लस ERV। हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे, पहले हम इसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। RV कितना होता है, R के लिए आपको मालूम ही था, आपको एक और ट्रिक बता रखी थी, दैट इज 5, 10, 11, 11, 12 एंड दिस 25, 30। अब देखो RV, R कितना है 1100 प्लस ERV, E कितना दे रखा है 1000, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया 2100 ml। तो फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी कितनी हो गई 2100। सो व्हाट इज फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी इज द वॉल्यूम ऑफ रेसिडुअल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। व्हाट इज फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम, दैट इज this residual volume plus residual volume after, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, residual volume after forceful expiration, इसको आपने क्या कह दिया, that is FRC, functional residual capacity। नेक्स्ट अपन लेंगे सेकेंड I, that is the inspiratory capacity, inspiratory capacity। तो अब आप देखिए इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या है, इसके अंदर आप क्या कर रहे हो, फोर्सफुल इंस्पायरेशन कर रहे हो, ठीक है ना। फोर्सफुल इंस्पायरेशन किसके अंदर होगा, ऑब्वियसली टीवी के साथ में होगा। तो क्या हो जाएगा, आप IR इंस्पायरेटरी रिजर्व कैपेसिटी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो IR क्या हो जाएगा आपका, दैट इज फर्स्ट टीवी प्लस आप क्या कर रहे हो, इंस्पायरेशन कर रहे हो, एयर अंदर ले रहे हो, IRV। अब आप देखिए कितना होता है टीवी, टीवी होता है अपना 500, ओके, प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना था, I कितना है 2500, दोनों को प्लस कर दिया, कितना आ गया 3000 ml। तो प्लीज रिमेंबर इंस्पायरेटरी कैपेसिटी इज व्हाट, सम ऑफ टीवी प्लस IRV विच इज 3000 ml, ठीक है ना। दैट इज अमाउंट ऑफ एयर inhale forcefully called IRC, इसी को अपन क्या कहते हैं, इंस्पायरेटरी रिजर्व कैपेसिटी। नेक्स्ट अपन लेंगे दैट इज V, उससे पहले हम ले लेते हैं E, ठीक है ना, दैट इज एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। तो बेटा एक्सपायरेटरी कैपेसिटी क्या होती है, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी होती है कि कितना फोर्सफुली आप जो है एक्सपायरेशन कर सकते हैं आफ्टर टाइडल वॉल्यूम। तो उस कैपेसिटी को हम कैसे डायग्नोस कर सकते हैं, दैट इज टीवी प्लस ERV। टीवी यहां पर कितना दे रखा है 500 और ERV कितना होता है, दैट इज 1000। तो कितना आ जाएगा 1500 ml आपकी क्या आ जाएगी, EC इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, दैट इज अमाउंट ऑफ एयर एक्सेल फोर्सफुली, okay, amount of air exhale forcefully, okay। अब हम लेंगे दैट इज एक और रह गया अपना वाइटल कैपेसिटी। नेक्स्ट इज द फोर्थ कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी। अब आप देखिए वाइटल कैपेसिटी क्या होगा, अगर आप सभी चीजों को प्लस कर देते हैं, ठीक है ना, आप किसको प्लस कर दोगे, टीवी को प्लस कर दोगे, आप ERV को प्लस कर दोगे, आप
क्या कहते हैं आईआरवी को प्लस कर दोगे तो सारी एयर जब आपस में प्लस हो जाएगी, किसको छोड़कर, रेजिडुअल वॉल्यूम को छोड़कर, आप उसे क्या कहोगे, वाइटल कैपेसिटी। तो वाइटल कैपेसिटी जो है किसका सम अप हो जाएगी बेटा, वाइटल कैपेसिटी सम अप किसका होगी, किसका होगी, फर्स्ट टीवी प्लस व्हाट, आईआरवी प्लस ईआरवी, तीनों को आपने क्या कर दिया, प्लस कर दिया। ये आपकी क्या आ जाएगी, वाइटल कैपेसिटी, दैट इज वीसी। ओके, अब देखो टीवी कितना था 500, आईआरवी कितना आया है 2500, ठीक है ना, ईआरवी कितना है दैट इज 1000। इन दोनों तीनों को प्लस कर दो, आपके पास कितना आ जाएगा, 3 + 1 4, 4000 ml क्या है, वाइटल कैपेसिटी। तो वाइटल कैपेसिटी इज द अमाउंट ऑफ एयर आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन, ठीक है ना, अमाउंट ऑफ एयर इनहेल आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन, ठीक है, इसको आप क्या कहोगे, दैट इज वाइटल कैपेसिटी, ठीक है ना। तो वाइटल कैपेसिटी सबसे ज्यादा किसमें देखी गई है, वाइटल कैपेसिटी देखी जाती है जो एथलीट्स होते हैं, ठीक है, जो एथलीट्स होंगे उनके अंदर वाइटल कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, और जो माउंटेन ड्वेलर्स होते हैं, ठीक है ना, आपने देखा होगा जो पहाड़ों वाले जो हैं उनके अंदर भी जो है, पहाड़ों की ऊंची चोटियों पर जो रहते हैं उनके अंदर भी वीसी जो है सबसे ज्यादा पाई जाती है, ठीक है, यस। तो ये क्या हो जाएगा, अपन वीसी को, वाइटल कैपेसिटी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, वाइटल कैपेसिटी, ये आपने तीनों का सम अप करा है, अमाउंट ऑफ एयर पर्सन इनहेल आफ्टर, किसके बाद में, फोर्सफुल एक्सपायरेशन, आफ्टर forceful expiration, this is known as VC, and maximum vital capacity found in athletes, किसमें मिलती है बेटा, ये एथलीट्स में मिलती है, और माउंटेन ड्वेलर्स पे, जो पहाड़ों पर जो रहते हैं और बार बार उन पे चढ़ने के जो शौकीन होते हैं, जिनकी हॉबी होती है, सो माउंटेन ड्वेलर्स दे हैव हाई वाइटल कैपेसिटी। यस, नेक्स्ट आता है अपना टोटल लंग कैपेसिटी। तो टोटल लंग कैपेसिटी TLC, व्हाट इज दिस टोटल लंग कैपेसिटी, इसमें वाइटल कैपेसिटी में आपने R नहीं लिखा था, रेजिडुअल वॉल्यूम नहीं था, आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, वाइटल कैपेसिटी प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम। वाइटल कैपेसिटी कितनी आई 4000, रेजिडुअल वॉल्यूम कितना होता है, दैट इज 1000, ओके, और 1000 या 1100 भी होता है, ये 1100, ठीक है ना। तो आप इसको प्लस कर दोगे तो क्या आ जाएगा आपका 4100 ml, क्या निकल गई, दैट इज टोटल लंग कैपेसिटी। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, वीसी क्या है, आईआरवी प्लस ईआरवी प्लस टीबी, ये तीनों क्या हो गए, वीसी प्लस आप इसमें आरवी कर दोगे, आपको कितना आ जाएगा, ml। तो ये क्या हो गया आपका टोटल लंग कैपेसिटी। तो लंग कैपेसिटी और पल्मोनरी वॉल्यूम जो है वो होता है फिनिश। अब हम लेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ओके बेटा, यस, थैंक यू।